मैंने 81 अटेम्प्ट किया आज के पेपर में। 81 अटेम्प्ट हाँ जी। सर आपने 95 बहुत बढ़िया। आप पे अगला क्वेश्चन आप ही पे आ जाएगा, आप बताइए। सर 92 अटेम्प्ट किया मैंने। 92 आपने मैंने तो 65 किया हूँ। 65 मैथ्स की ट्रिक आती है, रीजनिंग की ट्रिक आती है, तो हम 1 घंटे में इजीली उस पेपर को कम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और जीएस तो जो आता है नहीं आता तो नहीं आता। 100 क्वेश्चन थे, 1 घंटे का समय था, समय सफिशिएंट है, समय कम पड़ रहा है पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए। सर अगर हमें मैथ्स की ट्रिक आती है, रीजनिंग की ट्रिक आती है, तो हम 1 घंटे में इजीली उस पेपर को कम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और जीएस तो जो आता है नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कुछ नहीं है सर ऐसा। आपका मानना क्या है? सफिशिएंट था, अगर प्रैक्टिस कर रखे तो बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिस के बेस पे है सारा। चलिए बहुत बढ़िया। सर आपका मानना? सेम बिल्कुल, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, प्रैक्टिस की हुई है तो हो जाता है आसानी से, वरना तो टाइम तो फिर मैनेजमेंट करना पड़ता ही है, टाइम पहले से ही करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन जीके इस बार क्वेश्चन डिफरेंट था, थोड़ा नया था जीके में क्वेश्चन। लेकिन मैथमेटिक्स में डीआई का क्वेश्चन था। इंटरप्रिटेशन से पूछे गए। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं बात करूं, आपने कितने अटेम्प्ट किया आज के पेपर में? मैंने 81 अटेम्प्ट किया आज के पेपर में। 81 अटेम्प्ट हाँ किए। जी। सर आपने 95 बहुत बढ़िया। आप पे अगला क्वेश्चन आप ही पे आ जाएगा, आप बताइए। सर 92 अटेम्प्ट किया मैंने। 92 आपने? मैंने तो 65 किया हूँ। 65। सर थोड़ा सा अपने जितने अटेम्प्ट किया आप लोगों ने उसके पीछे का रीजन बताते चलिए। सर रीज़न ये है कि मैथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस कम थी, शॉर्ट ट्रिक्स कम थी मेरे पास, इसीलिए वो कम अटेम्प्ट हो पाए, और बाकी तो इंग्लिश और जीएस और रीजनिंग तो हो गए थे सही टाइम चलिए बहुत पे। बढ़िया। सर आप बताइएगा। प्रैक्टिस की थी दबा के। जी चलिए बहुत बढ़िया। सर आप मेरा भी सेम मैथ में ट्रिक्स लगाई हुई है मैंने, और प्रैक्टिस जीके में अच्छे से की हुई है, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे हिसाब से जीके ठीक था। बहुत बढ़िया। सर आप बताइएगा। इंग्लिश सिंपल था, मतलब आसानी से हो जाता है, और मैथमेटिक्स जिसने प्रैक्टिस किया उसका भी हो जाएगा। उसमें कोई पेपर में 4 सेक्शन थे, ठीक है सर। 4 सेक्शन में मैथ था, रीजनिंग था, इंग्लिश था, जीएस का। कौन सा आपको सबसे टफ लगा, कौन सा सबसे आसान? मुझे सबसे टफ मैथ लगा, सबसे आसान इंग्लिश लगा। आपको सबसे जो टफ लगा वो मैथ लगा। हाँ। सर मैथ किस वजह से, कैलकुलेटिव बेस पे टफ लगा या फिर कैसे? आ जाइए जी। मैथ्स के लिए मेनली हमें एसएससी में क्या चाहिए कि हमें चाहिए हमें चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपके पास हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, इसीलिए वो थोड़ा मेरे पास उसकी कमी रहेगी, इसीलिए थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। सर भाइयों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, आपने कितने अटेम्प्ट कर पाए? मैंने 70 अटेम्प्ट किए। उसके पीछे का रीजन सर थोड़ा बता पाए आप? सर मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैथ थोड़ा कैलकुलेटर था, यानी ओवरऑल देखा जाए मैथ टफ आ रहा है। सर आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा? फिलहाल तो कोई टफ नहीं लगा। कोई टफ नहीं लगा। बहुत बढ़िया। सर आप टफ कुछ नहीं था, लेकिन मैथ में ये था कि अगर आप सॉल्व करने लोगे तो टाइम निकल जाता, फिर लेंदी था, बस ये था, फिर टफ तो था नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स लेंदी था, बाकी इंग्लिश सिंपल था। सर मैं आपको एक एक टॉपिक याद दिलाता चलूंगा, आपको क्वेश्चन याद आते जाए तो बताते जाना। सबसे पहले बात करूंगा करंट अफेयर। सर करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन किसी को याद आ पा रहा है, कहां से पूछा गया था किसी को भी? सर बताइए। करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आए, मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2021 से आए थे, वो मार्च अप्रैल से। जैसे कि एक बजट से क्वेश्चन था, कैसे हमने बताया बजट से क्वेश्चन, और करंट अफेयर में कहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, कौन से स्टेट में, जैसे कि पहले भी बता के गए हैं कोई, तो ये थे जो कि 2021 से थे करंट अफेयर मेनली, तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सर क्वेश्चन याद करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक फुटबॉलर का क्वेश्चन था कि किस फुटबॉलर की डेथ हुई है? किस फुटबॉलर की? फुटबॉलर कोच की डेथ हुई है। फुटबॉलर कोच की डेथ हुई है। हाँ। बहुत बढ़िया। सर ने क्वेश्चन बताया किस फुटबॉलर कोच की डेथ हुई है अभी लेटेस्ट में। बहुत बढ़िया सर। और किसी को कोई हाँ जी क्वेश्चन? सर ये बताया तो 2021 में जो उत्तराखंड के सीएम चेंज किए गए थे, तीरथ सिंह रावत दोबारा बनाए गए थे, वो आया था। और एक आईएसएल से आया था, जो इंडियन सुपर लीग होती है ना फुटबॉल की, जो आईपीएल बेस पे होती है, उससे आती है कि किसने जीता था 2021 में। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन सर ने बताया एग्जैक्ट, एक सर ने, 2 सर ने। अब उसके बाद में सर कोई पॉलिटी का याद आ पा रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं करूंगा। क्या बने इसे आर्टिकल 51A से क्वेश्चन आया था कि कौन सा संशोधन उसमें भी हुआ बहुत है। बढ़िया। आर्टिकल 51A से पूछा गया था, डायरेक्ट पूछ लिया गया था? हाँ जी। या फिर घुमा के पूछा गया था? डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया। सिविल कोड के ऊपर भी क्वेश्चन था, कौन सा सिविल कोड का, कौन सा आर्टिकल में है सिविल कोड मौजूद है, 5 ने एक क्वेश्चन बताया। सर अगर मैं बात करूं, हमारा जियोग्राफी वाला सेक्शन है, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, माउंटेन, वहां से कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया आज के? एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि वो भूकंप कौन से उससे आता है, भूकंप कहाँ से? भूकंप क्वेश्चन ये था कि भूकंप की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में देखिए, जो भूकंप की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जैसे टर्म्स दे रखी थी उसमें। वही क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ अर्थ इंग्लिश का क्वेश्चन था। सर उसके बाद में मैं बात करूं, क्या हमारी इंडियन हिस्ट्री से आज कोई क्वेश्चन पुट अप किया था? मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, आधुनिक भारत, वहां से कोई क्वेश्चन था? सर बताएंगे। तराइन युद्ध के बारे में था कि पहला तराइन युद्ध गौरी को किसने हराया था? पहला तराइन युद्ध गौरी को किसने? तो पृथ्वीराज चौहान था इसका, तो ये सीधा क्वेश्चन था
हिस्ट्री से अच्छा हमारा। डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया गया था। ज्योग्राफी से मुझे याद आ रहा है व्हाइट माउंटेन पूछा था, किसको बोला जाता है, डायरेक्ट पूछा गया था व्हाइट माउंटेन किसको बोला जाता है। हाँ, एक का वो प्रशांत महासागर वाला क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है? हाँ, किस कौन से महासागर में? कौन से महासागर में पाई जाती है? बहुत बढ़िया सर। अगर सर मैं ओवरऑल बात करूं जैसे हमारा, अब उसके बाद में रीजनिंग की तरफ जाए, रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे थोड़ा आप डिफाइन कर पाए? इधर आ जाइए सर, आप इधर साइड में 4 से 5 क्वेश्चन जी। नंबर सिस्टम से सर बता रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। नंबर सीरीज के, हाँ। यानी कि आप लोग अगर आपको आने वाली शिफ्ट में है तो 2 4 6 8 10 अगली सीरीज क्या होगी, 2 4 6 बीच में से क्लिप करके आगे को पूछ लिया जाता है। सीरीज से सर बता रहे हैं कम से कम 4 क्वेश्चन थे जी। 3-4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन थे, तो वो हर पेपर में आता है, तो ब्लड रिलेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, भाई ने बताया कि ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर लेवल आप बताना चाहें, लेवल कैसा पूछा जा रहा है? एक तो होता है कि नॉर्मल पूछ लिया जाता है, एक होता है A+BU। लेवल नॉर्मल है, ब्लड रिलेशन अगर आप कवर कर लेंगे तो कर पाएंगे क्वेश्चन, ऐसा था। हाँ जी, मिरर व्यू भी था जी। मैं आ रहा हूँ आपके पास सर, कुछ बोलना चाह रहे थे, अभी कोई टॉपिक बता रहे सर थे? ये 2 क्वेश्चन उसके थे, डायरेक्शन, डायरेक्ट नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट के। सिटिंग अरेंजमेंट। सर लेवल कैसा था? एरो में बिठा रहा था, सर्कल में बिठा रहा था, कैसे बिठा रहा था? लाइन में बिठा रहा था, स्ट्रेट लाइन। सर और भी जैसा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, हो गया, मिरर व्यू, जल प्रतिबंध हो गया, कोड डिकोड हो गया जी। वाटर इमेज से था एक क्वेश्चन, वाटर इमेज से पूछा गया है जी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल आसान था। वाटर इमेज का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट मैंने 24 अटेम्प्ट किए हैं। कितना? 24। भाई ने 24 अटेम्प्ट किए 25 में से रीजनिंग में। कंग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड्स। आप बताइएगा सर? 25 ये और एक और शेर मिल गए, 25 रीजनिंग में अटेम्प्ट किए। थैंक यू सो मच भाई। मेरे भी करीब 23-24 अटेम्प्ट थे रीजनिंग में। सर ये बोलते हैं कि सीरीज का क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आज डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था? देखो आज का स्टैंडर्ड मुझे जो लगा ना, मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लगा, बाकी नॉर्मल था, एवरेज सा स्टैंडर्ड, मिडल में जो कह सकते हैं, एक लाइन के मिडल में स्टैंडर्ड था, बाकी हर चीज़ का। अच्छा थोड़ा सा बात करें और आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन याद आ पा रहे हो तो आप बता सकते हैं। जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स से आज कोई क्वेश्चन था? इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन थे वो मेनली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आप कंसेप्ट पे, इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये फैक्चुअल था। एक क्वेश्चन आया था वो यूपीएससी लेवल का मुझे लग रहा था, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए थे कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, वो जीएस, वो उस पर जीडीपी पे रिलेटेड था वो, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड था वो। पहला क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में था जी। भाई ने बहुत बढ़िया बताया। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था, उसमें 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है, कौन से सही है, वो यूपीएससी पैटर्न पे था मुझे लगा जो। यानी कि अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो सीजीएल का स्टैंडर्ड तो पार ही कर जाता है क्वेश्चन। क्यों सर? जैसे कि ऑप्शन को घुमाया गया था, ए और बी दोनों सही है, पॉसिबिलिटी बतानी होती है उसमें। और सर मैं बात करूं उसके बाद में क्या स्पोर्ट्स से, कोविड-19 से, या फिर लोक नृत्य से, डांसेस से, वहां से आज कोई क्वेश्चन पुटअप किया था, कोई रिकॉल कर पा रहे हो आप? देखिए कोविड-19 से क्वेश्चन आया जरूर था, पर मैं वो क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आए थे आज, जैसे कि फुटबॉल पे 2-3 क्वेश्चन आ गए आज, ये था स्पोर्ट्स का तो मेन आज। और सर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा आने वाले बच्चों के लिए गाइडेंस दीजिएगा एज बड़े भाई की तरह, कि भाई अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्मूले याद कर लें, जो आपको उचित लगता है वो बताइए। देखिए हमारे हिसाब से, हमारे जो आज शिफ्ट में पेपर आए उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स में आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब में फैक्चुअल और करंट अफेयर 2021 का थोड़ा सा एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, क्योंकि हमारे शिफ्ट में 2021 से आए। एंड स्टडी हार्ड स्टडी वेल। बहुत बढ़िया सर। आप थोड़ा सा कुछ बोलिएगा। मॉक टेस्ट लगाए, जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर करके चले, कोई भी कंसेप्ट ना छोड़े, हर कोई बुक को, मतलब जो पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, उन सबको पूरा रिवाइज करके आए जी। बहुत बढ़िया सर ने बोला। सर मैं जीके के लिए बोलना चाहूंगा कि हम लोग करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं, तो करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हुए थे, और वो भी ये नहीं कि पिछले 6 महीने के आप कर लोगे तो कवर हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 साल की आपको करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी, तभी आपका हो पाएगा। और स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को जी। अगर मैं बात करूं सर इस बार का गोल्ड अटेम्प्ट आप कितना मानते हैं? पेपर का स्टैंडर्ड आपने देख लिया, वैकेंसी आपको बताइए, आप बताइएगा सर। पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब कि 100 में से 60-70 नंबर देना चाहूँगा मैं इसको, ये था पेपर का स्टैंडर्ड इस बार। अगर सर हम लोग बात करें जैसे कि आपका मानना क्या, आपने वैकेंसी देख लिया, हाँ जी, पेपर का स्टैंडर्ड देख लिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितना रह सकता है प्रीलिम्स का, इसका टायर फर्स्ट का? देखिए इसमें जो एक नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया है ना, उसको हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो खुद वो करेगी एसएससी, उस हिसाब से करीब 130-40 के करीब की कट ऑफ हम कह सकते हैं। आउट ऑफ 200 में से 130 के आसपास जा सकती है मेरिट। सर आपका मानना क्या है? कम से कम 180 तो जाएगी मेरिट। 180 सर ज़्यादा हो जाएगा।
मेरी ये टायर फर्स्ट है, टायर सेकंड भी होना है अभी। 160 तो कम से कम। चलो 160 सही है, सब अपना अपना मानना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका मानना क्या सर मैं कहूँगा अगर आप जनरल से हो, क्योंकि जनरल की कट ऑफ हाई जाती है, और अगर आप 100% एक्यूरेसी से कर रहे हो तो 140 टू 145 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत बढ़िया। सर ने आप लोग देख सकते हैं 130 तो 140 के आसपास सर ने बताया कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। सर ने 160 के आसपास बताया, सर ने 140 के आसपास बताया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का पेपर का जो लेवल है ना ही तो हार्ड है ना ही इजी है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, अबव मॉडरेट कह सकते हैं हम, थोड़ा सा अबव मॉडरेट। और आप लोग अगर और कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम भाइयों से पूछ के आपको बता सकें। बाकी भाई थोड़ा सा और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, गाइडेंस देना चाहें। अच्छा क्या चीज़ अंदर चेक कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं? अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए ना आप लोग अपना सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, एक फोटो आईडी कार्ड लेके जाइएगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी, और एक फोटो साथ में जरूर ले लीजिएगा। और मेटेलिक ऑब्जेक्ट कोई नहीं ले जाना, खासकर बेल्ट का ध्यान दीजिएगा। बेल्ट निकलवा के बाहर रखवा रहे हैं तो उसका आप देखिएगा कि बेल्ट ना ही पहन के आए, आपके लिए सहूलियत रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप थोड़ा सा कुछ गाइडेंस। कड़ा और लॉकेट तो बिल्कुल भी ना पहन के आए, और जूते वूते तो नॉर्मल कपड़ों में है जिसमें आप आराम से बैठ सके। सर रिंग विंग अलाउ है? बिल्कुल नहीं अलाउड, कोई भी मेटल कोई भी चीज़ अलाउड ही नहीं है। हर चीज़ चेक कर रहे हैं अंदर, कहाँ से लेकर। आप बताइए सर। टाइम बचाने के लिए और एकदम इजी होने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप शूज़ पहन के भी आएँ, आप आसानी से चप्पल या स्लीपर पहन के आएँ, ताकि आप यहाँ पे निकलवा के चेक कर रहे हैं, सॉक्स निकलवा के चेक कर रहे हैं, तो यही कहूँगा कि बिल्कुल जो लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में उसी को फॉलो करके आएँ बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी ना लेके आएँ। और आने वाले सभी बच्चों के लिए, सभी भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भाई ने कही कि नॉर्मल रहिएगा, कोई कैसी दिक्कत नहीं। ये एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था जो कि हमने स्टूडेंट्सों से जाना। अभी सेकंड शिफ्ट का जैसे ही पेपर छूटेगा स्टूडेंट्स से जानेंगे कैसा लेवल है, कितना इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और कितना पेपर का स्टैंडर्ड है। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो